गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, दारिद्र्य दैन्य भागे। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, दारिद्र्य दैन्य भागे। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य पूर्वक गौ माता का के संरक्षण के भाव से परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करके नमस्कार करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। सर्वत्र कल्याणकारी परिस्थितियाँ आए, गौ माता का संवर्धन हो, गौ भक्ति हमारे अंदर बढ़े, इस भाव से स्वस्ति वाचन कल्याणकारी मंत्रों का पाठ। हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे। वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतीः प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्नप्त्रिस्थो विष्णोः, शिवरसि विष्णो ध्रुवो असि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आज गो संवर्धन पर्व है। गौ माता को हम शक्ति का रूप मानते हैं और ये मानते हैं कि गो वर्धन यानी गौ माता का वर्धन हो, वृद्धि हो, गोवंश की वृद्धि हो। जितनी ज़्यादा गोवंश की वृद्धि होगी उतना राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सशक्त होगा। ये आप मान करके चलिए कि आज जितने भी ज़्यादा षड्यंत्र चल रहे हैं गौ माता को पीछे हटाने के लिए, वो सारे सारे निरस्त होंगे, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन इस दिशा में चल रहे हैं कि हम गोवंश को बचा कर रहेंगे। और ढेरों गौशालाएँ, ढेरों संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गायत्री परिवार का काम तो इस क्षेत्र में है ही शुरू से कि गौ माता को हमें किसी भी स्थिति में बचा कर रखना है, गौशालाएँ स्थापित करनी हैं और गौशालाएँ स्थापित करके हमको किसी भी रूप में
गौ माता के दुग्ध का, गौ माता के गोमूत्र का, गोबर का, पंचगव्य का, दधी का, दही का, मही का, मट्ठे का, और इसके अलावा मक्खन का, घी का, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने आंदोलन चलाया एक ग्वाल बालों के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि कंस के महल में कभी दूध नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ गाय के दूध में, और भैंस तो उस ज़माने में होती नहीं थी, भैंस तो बाद में आई है, कलयुग में आई है। तो उस ज़माने में जो गाय थी गौ माता, उस गौ माता के दूध में कंस की रानियाँ नहीं नहाएंगी। कंस उनके मामा लगते थे, तो बोले कंस की रानियों के नहाने के लिए दूध नहीं है, तो दूध का क्या करेंगे, दूध हम लोग पिएंगे, हम पिएंगे, और उसके लिए मटकी भी फोड़ना पड़े तो मटकी भी फोड़ेंगे। तो अगर कहा जाए कि सबसे पहला संघर्षात्मक असहयोगात्मक आंदोलन अगर किसी ने किया तो श्री कृष्ण ने किया। इसलिए श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। गोविंद, गोपेश्वर, ये उनके नाम हैं। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अगर ये दूध की क्रांति न की होती, दूध, मक्खन, घी और इसकी क्रांति न की होती, तो आज हमारे देश में कहीं घी का नाम नहीं होता, केवल अमूल का बटर होता। वो अमूल का मक्खन है ना, नमकीन वाला, बस वही होता, और कुछ नहीं होता। और वो भी नहीं होता, न जाने क्या होता, चीज़ होता, सिंथेटिक बनता है, आंतों के जानवरों के आंतों से बनता है, वो चीज़ होता। इसलिए ये तो आप मान के चलिए कि भगवान कृष्ण की जो क्रांति थी, वो ग्वाल बालों की क्रांति सबसे सूक्ष्म क्रांति, माइक्रो रिवॉल्यूशन, और इतनी सूक्ष्म कि वो पता भी नहीं चल पाई कंस को, और वो इतनी ज़्यादा फैल गई, देखते देखते सारे ब्रज में दूध, मक्खन और इसकी होली मचने लगी। कई बार लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, भगवान मक्खन खाते थे। इसका मतलब ये कि मक्खन उनको प्यारा था, जैसे लोगों को मिठाई प्यारी होती है, ऐसे हमको उनको मक्खन प्यारा था, उनको मक्खन प्यारा था, हमको मिठाई प्यारी है, ऐसे करके मिठाई खा लेते हैं। अरे तुम कृष्ण थोड़ी हो कृष्ण बनने की कोशिश करो। कृष्ण जो है संयतात्मा दुष्प्रापिति में मति, मैं जितना संयत, मैं कंट्रोल्ड हूँ, उतना कंट्रोल तुम अपने ऊपर विकसित करो। 16,000 रानियों के होते हुए भी, 4 महारानियों के, पटरानियों के होते हुए भी भगवान कृष्ण इन सब से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी हैं। ये कहा गया है, ये भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा योगी कहा गया है। इसलिए वसुदेव सुतम देवम कष्ट कंस चाणूर मर्दनम, जो जिसने कंस और चाणूर, दो बहुत कंस के जो असिस्टेंट थे चाणूर, उनका मर्दन किया था, और मर्दन करने के बाद फिर उन्होंने आगे की यात्रा की थी, ब्रज छोड़ा था उन्होंने। तो ब्रज क्षेत्र जो है हमारे गुरुदेव का कर्मभूमि रही है। 1941 से लेकर 1971 तक परम पूज्य गुरुदेव ने 30 साल तक तपोभूमि मथुरा, और उसके बाद आज अखंड ज्योति संस्थान जो चल रहा है, वहाँ भी पूरा के पूरा, और तपोभूमि मथुरा का जो विस्तार हुआ है, वहाँ भी पूरा के पूरा वही क्रांति चल रही है, गुरुदेव की साहित्य की क्रांति, गुरुदेव के विचारों की क्रांति। भाइयों बहनों, ये जो गौशाला का निर्माण हुआ है और ये जो यहाँ गौशाला का विस्तार हुआ है, इसका हम और विस्तार करेंगे आगे चल के। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी खोलेंगे, ताकि हम सही नस्ल की गाय सबको दे सकें, पूरे देश में, पूरे भारत में सब जगह पहुँचा सकें, सही नस्ल की गाय यहाँ पर हो। इसके अलावा एक छोटा सा ICU बनाएंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ गायों की चिकित्सा होगी। गाय को जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उसको फिर इंट्रावीनस देना पड़ता है, जैसे पुरुषों को देना पड़ता है ना, कैल्शियम वगैरह इंजेक्शन देना पड़ते हैं। तो वो सब देने के लिए मैं अभी इसी महीने, अक्टूबर महीने में, आज की तारीख के दिन, थोड़ा सा 2 दिन छोड़ दिए, 8, 9, 10, मैं पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे, वहाँ पर सिरोही जिला है, उसमें सिरोही ज़िले में एक स्थान है पथमेड़ा, नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने नाम सुना है? पथमेड़ा होके आया हूँ। वहाँ 1 लाख गाय हैं, 1 लाख गाय। 20,000 गायें ICU में रहती हैं, जिनको बीमार होकर जो आती हैं उनको लेके आते हैं एम्बुलेंस से, उनकी रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। मैं 2 दिन रहा वहाँ, और 2 दिन में मैंने वहाँ जो गाय का दूध पिया और गाय का जो मैंने मट्ठा लिया, उसका आनंद ही कुछ अलग था। बार बार स्वामी जी उनके याद करते रहते हैं मुझे, और मैं सोचता हूँ कि अगले दिनों कभी मेरी इच्छा जैसे गुरुदेव हमेशा पूरी करते रहते हैं, जैसे शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं, ऐसी इतनी ही संख्या में गौशालाएँ स्थापित हो जाएंगी, 3-4 हज़ार की संख्या में। ये इसलिए ज़रूरी है कि गोवंश की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आज क्या हो गया, मन में एक बात बैठी हुई है कि भैंस का दूध सबसे बढ़िया है। क्यों? थोड़ा मोटा ताज़ा होता है, हमको अच्छा मोटा ताज़ा बनाता है, हमारे बच्चों को मोटा ताज़ा बनाता है। मोटा ताज़ा नहीं बनाता है, न ताज़ा बनाता है, न मोटा बनाता है। वो बनाता है पूरी तरह से विकृत, और ताज़ा तो बनाता नहीं, बासी बनाता है पूरी तरह से। और गाय दूध पीती है, गाय दूध पिलाती है, और पिलाने के अलावा गाय अपने बछड़े को भी दूध पिलाती है, और पूरी मानव जाति को दूध पिलाती है।
इसके अलावा गाय को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना कम पानी में भी ये रह सकती है। भैंस पानी में पड़ी रहती है और आराम से तैरती रहती है, कीचड़ में पड़ी रहती है और वहाँ से चलती है, तो जितनी पानी पीती है उससे पानी वेस्ट करती है। और इसके अलावा इकोलॉजी की दृष्टि से भी भैंस जितना नुकसान कर रही है पर्यावरण का, वो न जाने कौन ले आया है भैंस, भारत में, हिंदुस्तान में ले आया, महिषासुर लाया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि महिषासुर लेके आया महिषी को। तो वो भैंस जो है जब चलती है तो ऐसा लगता है कि सड़क पे चलता हुआ एक ट्रक हो, पूरा पूरा बुलडोजर चल रहा था। आप चल ही नहीं सकते आगे, जब तक वो डिवाइडर रोड का हटेगा नहीं तब तक आप चल ही नहीं सकते। गौ माता को एक हॉर्न सुनाई पड़ जाए वो साइड में हो जाती है, वो कभी कभी रास्ते में ऑब्स्टिकल नहीं बनती। ये गौ माता और भैंस का बहुत बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर क्या है? दूध की क्वालिटी में। उसके दूध में कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं भैंस के दूध में, और हमारे हार्ट की आर्टरीज को क्लॉगिंग करने में, मतलब जो आज हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो रहे हैं ना, वो मलाई के चक्कर में हो रहे हैं, भैंस के दूध की मलाई। और भैंस के दूध की मलाई के चक्कर में जितना आप खाओगे, जितना आप लोगे, अब आज तो सब घाल मेल है, दूध दोनों मिल जाते हैं, दूध गाय का मिल जाता है, भैंस का मिल जाता है। कोशिश करना चाहिए कि शुद्ध दूध माँ का हम पिए। गौ माता माँ के दूध से भी बेटर दूध देती है, अमृत के समान दूध है इनका। तो अमृत के समान दूध अगर जो माँ का दूध हमने पिया है, तो माँ के दूध से भी बेहतर दूध है गौ माता का, वो पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ का दूध न पीते बने अगर बच्चे से, तो बच्चे को गौ माता का दूध चम्मच से पिलाते रहना चाहिए 6 महीने की अवस्था तक। तो इतना कीमती चीज़ हमारे पास है। एक गाय पूरे परिवार का 30 साल तक रक्षण कर सकती है, पूरा का पूरा आर्थिक दृष्टि से। हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी रीढ़ है, आर्थिक स्वावलंबन की बहुत बड़ी रीढ़ है। इसके गोबर के माध्यम से, गोमूत्र के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो इसके जो प्रोडक्ट हैं उनके माध्यम से हम न जाने कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। न जाने कितने लोग इससे अपनी गौशाला के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार देकर और औषधियों के माध्यम से न जाने कितने मरीजों को ठीक कर सकते हैं। कम से कम 40 या 50 मरीज तो मैं ही जानता हूँ कैंसर के, जो टर्मिनल स्टेज में थे और जो गौमूत्र का अर्क पीने के बाद और गौ माता की बनी हुई औषधियों के पीने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। कैंसर टर्मिनल स्टेज का ठीक हो गया, और ऐसी हार्ट पेशेंट्स भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी जब अपने पास सर्वौषधि है, महोदधि है, इतनी बड़ी औषधि भगवान ने दी है, तो गौ माता को ये मानते हुए कि भगवान कृष्ण जो हैं बांसुरी बजाते थे तो चारों तरफ से गायें आ जाती थीं, घूमती हुई चली आती थी, सीधे उनकी चारों तरफ चक्कर लगाती थीं। आप ये मान करके चलिए कि गौ माता की पूजा है ना भगवान कृष्ण की पूजा। योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर की दिशा में चलें कि भोगेश्वर की दिशा में चलें, तो भोगेश्वर से अलग हटकर योगेश्वर की दिशा में चलें। और हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु हैं। गीता के माध्यम से भी हमें संदेश देते हैं, हमें गौ माता के माध्यम से भी संदेश देते हैं, हमें गंगा के माध्यम से भी संदेश देते हैं कि जितने भी स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं, उनमें मैं गंगा के रूप में मौजूद हूँ। गायत्री के माध्यम से भी संदेश देते हैं कि जितने भी छंद हैं उनमें गायत्री के रूप में मौजूद हूँ। तो ये जो जितना भी आज का आध्यात्मिक समुच्चय छाया हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में, इसमें अगर गुरुदेव ने कोई चिंतन दिया है तो वो ये कि हम भारतीय संस्कृति को जिंदा रखें। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है तो पहले सबसे पहले उसका आधार, केंद्र बिंदु गौ माता को जिंदा करना पड़ेगा। गौ माता को जिंदा करना पड़ेगा, गौ माता को आहार देना पड़ेगा, शुद्ध आहार देना पड़ेगा। और गौ माता के लिए कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा घास, थोड़ी सी उसकी जो भोजन की व्यवस्था है वो आप सुलभ कर दीजिए, फिर वो आपको इसका 10 गुना नहीं 100 गुना देगी आपको। आप देखिए तो सही, उसको करके तो देखिए, पाल के तो देखिए। मुझे सौभाग्य मिला, मेरे पिताजी जज थे और बचपन में ही पिताजी के साथ ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होते रहे वहाँ गौ माता 3 गौ माता को रखते थे पिताजी हमेशा अपने साथ। तो मैं उनका नहलाता भी था, धुलाता भी था, पढ़ाई भी करता था। ऐसा नहीं कि ग्वाला ही था मैं पढ़ाई करता था इसीलिए डॉक्टर बना। परंतु जब भी हमारे नौकर साफ सफाई करते थे तो मैं भी उनके साथ होता था। उसके बाद जब वो गाय दूहते थे, वो मैं भी गोदूध का जो है गोद होता था, और दूहने के साथ साथ मैं उस दूध को डायरेक्ट मुँह में पीता था सीधा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो गौ माता के प्रति जो मेरा प्रेम है वही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के रूप में निकला, और आगे चल के गीता के प्रेम के प्रति निकला, गीता के प्रति मोहम्मद के रूप में निकला। हाँ सही ना? गौ माता ने हाँ कर दी। देखो भाइयों, आप यहाँ से जा रहे हो, एक एक संकल्प लेके जाओ। हमारी कॉलोनी में एक बढ़िया गौशाला बने, हमारे नगर में, हमारे गांव में एक गौशाला बने, और वो गौशाला अगर है तो उसका गौशाला को हम नर्चर करें, हम उसको समुन्नत बनाएं, हम उसको उत्कर्ष करें, हम उसके लिए लोगों को बाकायदा मेंबर बना के जो भी उसका प्रसाद है जितना दे सकते हो आप।
कुछ नहीं तो आप देखिए कि हम तो केवल ये 180 गायें हैं अपने, 180 गायें, 225 है, पर हमारी गौशाला पूरनपुर में भी है, पीलीभीत में, हमारी गौशाला आंवलखेड़ा में भी है, और इस प्रकार से पूरे देश में 200 गौशाला है। अगर आप सब लोग एक एक गौशाला एक एक कॉलोनी में बनाने लगोगे तो यहाँ से जाने के बाद आप देखना कि धीरे धीरे करके आपको श्री समृद्धि, यश, वैभव सब प्राप्त होने लगेगा। गौ माता अगणित अनुदान देती है, अगणित अनुदान देती है, न जाने कितने, जैसे गायत्री देती है इसी तरह से गौ माता भी देती है। आप करके देखिए, हमारे लोग बाग जो हैं आज की पीढ़ी में पले हुए गोबर से घृणा करते हैं, गोबर की स्मेल आती है, बदबू आती है। तुम्हारी माँ ने तुमको गंदे कपड़ों में सने हुए थे तब भी तुमको पाला कि नहीं बताओ? ऐसा तो नहीं उन्होंने कह दिया भाई किसी नौकरानी को बुलाओ, किसी भंगी को बुलाओ, वो साफ़ करेगा तब हम इसको उठाएंगे गोद में। जब माँ ने तुमको गंदे कपड़ों में से उठा लिया और साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद तुमको अच्छे से नहलाया, नहलाने के बाद तुमको गोद में लिया, तो उस माँ की तरह से ही गौ माता है, उस माँ की तरह से गौ माता है। इस गौ माता को ये मान करके चलिए कि आपको बच्चे की स्थिति से नीचे से लेकर ऊपर तक, जब तक ये बड़ी होगी तब तक आपको देती रहेगी, अनवरत देती रहेगी, कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसके पास अगणित अनुदान है, आप लेने की कोशिश तो करिए। भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम यदि गौशाला का, गोवंश का संवर्धन करना चाहते हैं, वस्तुतः इस देश की आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत करते हैं हम। इस देश की आर्थिकी, इकोनॉमी पूरी की पूरी निर्भर है गौ माता के ऊपर। जहाँ गोवध होगा वहाँ पर भूकंप आएंगे, जहाँ गोवध होगा वहाँ पर हजारों तरह की मुसीबतें आएंगी, जहाँ गोवध होगा वहाँ न जाने कितने लोग खड़े हो जाएंगे जो गौ माता का चारा ही खाने लगेंगे, वो नेता बन जाएंगे। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी बात न होने दें कि गौ माता जो है उसको नुकसान पहुँचे, और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़े तो हम आवाज़ भी उठाएंगे। हम लोग सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे गोवंश समृद्ध हो, समुन्नत हो, और गोवंश के माध्यम से हम कुछ न कुछ कर सकें देश के लिए, देश और विश्व के लिए। विश्व भर में, मैं एक रशिया में, दक्षिण रशिया में कृष्णोदोर करके जगह थे, कृष्णोदोर, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कृष्ण भगवान का दरवाज़ा, कृष्णोदोर, कृष्ण भगवान का दरवाज़ा, वहाँ पर कम से कम 12,000-13,000 गायें हैं, और 12,000-13,000 गायें को वो लोग अच्छी तरह से, जैसे हम लोग पालते हैं पोलते हैं, ऐसे ही रशिया के लोग पालते हैं। बोले हमारे यहाँ कृष्ण आए थे, और कृष्ण का हमने अपने चित्र लगा रखा है। तो रशियन हैं, वो गोरे हैं, रशियन हैं, पर भगवान कृष्ण के रूप में हैं, उनके हाथ में बांसुरी है। बोले आए थे हमारे यहाँ, हजारों साल पहले आए थे, तब से हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने इसको संभाल के रखा है। मित्रों, कृष्ण कहाँ कहाँ नहीं गए, विश्व के कोने कोने में गए होंगे शायद, और उन्होंने गौ माता की गरिमा स्थापित करने की कोशिश की। यही बात अर्जेंटीना में है, चिली में है, जहाँ गौ माता की रक्षा होती है, अमेरिका में है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि गौ माता का मांस खाया जाता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे इंडियंस थे वो गौ माता की पूजा करते थे, जो इंडियंस मतलब रेड इंडियंस, वो पूजन करते थे। इस तरह से यदि हम कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गौ माता की रक्षा हम लोग कर पाएंगे। और हम गौ माता की रक्षा करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही मैं कहूँगा गौ की जो रक्षा करेगा वो उसकी रक्षा गौ करेगी। इसलिए हम लोग अगर प्रयास करेंगे, देखते देखते आनंद आएंगे। खूब खूब मंगल कामना। श्रद्धे के माध्यम से यह पर्व संदेश हम सबने पाया। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, दारिद्र्य दैन्य भागे। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे।